हेलो स्टूडेंट्स, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये है टेट 2016 का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2016। तो इसमें जो है आर्ट्स का पेपर है, ये टेट आर्ट्स का। तो इसमें जो है 150 क्वेश्चन है, 150, जिसमें आपके 4 पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 जो क्वेश्चंस हैं वो साइकोलॉजी के हैं, 30 क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर के हैं। उसके बाद जो 30 क्वेश्चन हैं वो जनरल अवेयरनेस के हैं, जिसमें HP के करंट अफेयर्स एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। और लास्ट 60 क्वेश्चंस इसमें सोशल स्टडीज़ के हैं। तो उसमें जो हमारा जो मेन ये जो चैनल है वो जो है पोल साइंस से रिलेटेड है। तो जो क्वेश्चन नंबर 66 है, क्वेश्चन नंबर 66 से लेके क्वेश्चन नंबर 81 तक आपको पोल साइंस के क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। और उसके अलावा जो लास्ट में सोशल स्टडीज़ का जो मैंने आपको पार्ट बोला, उसमें भी 4-5 क्वेश्चन जो है आपके पोल साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो भी बच्चे टीचिंग लाइन में आगे जाना चाहते हैं उनके लिए वीडियो है, जिसे आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का आता है, पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, तो मैं इसमें आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट इसका सेक्शन है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट, पेडागॉजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इदम अपनी मानसिक ऊर्जा प्राप्त करती है। राइट आंसर इज शारीरिक मूल प्रवृत्ति। सेकंड है, एरिक्सन के प्रस्तावानुसार विश्वास बनाम अविश्वास विकसित होता है। तो आंसर है इसका मौखिक संवेदी अवस्था में। थर्ड क्वेश्चन है, एक उद्दीपक जो बिना किसी प्रयोगात्मक फेरबदल के अनुक्रिया उत्पन्न करता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनुबंध रहित उद्दीपक। फोर्थ है, ये सिद्धांत कि हम सभी अपने संपूर्ण जीवन काल में विकासात्मक चुनौतियों का सामना करते हैं, किसने प्रतिपादित किया? तो उसका आंसर है एरिक्सन। फिफ्थ क्वेश्चन है, स्वयं स्वीकृत नैतिकता के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? आंसर है कॉलबर्ग। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, बिना भिन्नता की परिकल्पना को कहा जाता है? आंसर है शून्य परिकल्पना। सेवंथ है, समाजीकरण एक डैश प्रक्रिया है, पारस्परिक। एट क्वेश्चन है, अंगूठा चूसना, नाखून चबाना आदि निरंतर क्रियाएं डैश के कारण होती हैं? वो होती हैं चिंता के कारण। दोनों X एंड Y गुणसूत्र पाए जाते हैं किसमें? पुरुषों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश महीने की परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलने लगता है? तो राइट आंसर है 10 से 12। व्यवहार में सुधार को अधिगम कहते हैं जो कि अपेक्षाकृत डैश होते हैं, स्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को डैश भी कहा जाता है? नलिका विहीन ग्रंथियां। पीयूष ग्रंथि को डैश कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। 14th क्वेश्चन है आपका, सीखने में प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसकी देन है? थॉर्नडाइक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैमित्तिक अनुबंध किससे संबंधित है? आंसर है स्किनर। सृजनात्मकता का तात्पर्य है एक नया उत्पादन। अंतर्निहित सृजनात्मक शक्ति को उत्पन्न किया जा सकता है सही प्रशिक्षण द्वारा। दीर्घकालीन स्मृति कितने समय तक रह सकती है? दिनों, महीनों, वर्षों तक। निर्णय लेना एक प्रकार का डैश है? समस्या समाधान। मूल्यांकन एक डैश की अवस्था है? सृजनात्मक चिंतन। कॉलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था के दौरान बालक सोचता है कि गलत व्यवहार दंडित होता है और सही व्यवहार दंडित नहीं होता है। मैं आपको राइट आंसर बता रही हूँ क्वेश्चन का, क्योंकि अगर मैं सारा डिस्कस करूँगी तो जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। प्रबलन अनुसूची जो निम्न निष्पादन को उत्पन्न करती है? राइट आंसर है निश्चित अंतराल अनुसूची। इसमें जो मैंने रेड जो है मार्क किया हुआ है ना, तो वो राइट आंसर है। ठीक है, अगर आप सिर्फ देख रहे हैं वीडियो तो उसके लिए बता रही हूँ कि सिर्फ जो है रेड मार्क किया हुआ है, और अगर जो है सुन रहे हैं तब तो आपको दिख भी रहा है, सुन भी रहा है, देख रहे हो, सुन रहे हो, तो दोनों आपको पता ही है कि राइट आंसर जो है मैं क्या बोल रही हूँ
और रेड मार्क जो मैंने राइट टिक किया है, ठीक है। अभिलेखित वाचिक अधिगम और समृद्धि पर किए गए प्रारंभिक अध्ययन किसके द्वारा किए गए? एबिंगॉस। अल्पकालिक स्मृति एक समय में कितनी इकाइयों को धारित कर सकती है? इसका राइट आंसर है ए 7 ± 2। यह अवधारणा की आक्रामकता सीखी जाती है किनके द्वारा प्रतिपादित की गई? सामाजिक अधिगम सिद्धांतवादी। द एम ऑफ ऑल लाइफ इज डेथ, सभी जीवन का उद्देश्य मृत्यु है, ये कथन सिगमंड फ्राइड द्वारा उल्लेखित किस और निर्देश करता है? इरोस और थैनाटोस के बीच संघर्ष। रक्षात्मक मनोरचनाएं किसके द्वारा उत्पन्न की जाती हैं? अहम, ईगो के द्वारा। कुंठा और दुश्चिंता के कारण विकास में जो पड़ाव आ जाता है उसे क्या कहते हैं? स्थिरण, फिक्सेशन कहते हैं उसे। निम्नलिखित में से कौन सी समस्याओं के लिए अपसारी चिंतन की आवश्यकता है? इसका आंसर है ताश के पत्ते खेलते समय सबसे बढ़िया चाल को चुनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक परीक्षण के क्या लाभ हैं? कम खर्चीला होता है, अधिक विश्वसनीय मानक देता है, अधिक वस्तुनिष्ठ अंकन या उपरोक्त सभी? तो आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। मतलब कि कम खर्चीला होता है, अधिक विश्वसनीय मानक देता है और अधिक वस्तुनिष्ठ अंकन। नेक्स्ट आपका पार्ट है सेक्शन सेकेंड, इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर। तो क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 34 तक आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वॉइस जो है इसमें बतानी है। 31 का है ही रीड्स अ न्यूज़पेपर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, अ न्यूज़पेपर इज़ रेड बाय हिम। हु कॉल्ड मी? इसका राइट आंसर है डी, बाय हुम वॉज आई कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 33 है ही इज़ वॉचिंग मी। इसका आंसर है बी, आई एम बीइंग वॉच्ड बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 34 है सीता हैड फिनिश्ड हर वर्क। तो इसका आंसर है ए, हर वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय सीता। क्वेश्चन नंबर 35, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। तो ही सेड आई एम प्लेइंग चेस। इसका राइट आंसर है सी, ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग चेस। उसके बाद चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड्स इन बोल्ड लेटर्स। तो इसका जो है आपका क्वेश्चन है 36, एनार्की। इसका आंसर है ए, मिसरूल। 37 है इनक्रेडिबल। इसका आंसर है सी, अनबिलीवेबल। 38 है फैटल। फैटल का जो है राइट आंसर है सी, डेडली। उसके बाद है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द वर्ड्स इन बोल्ड लेटर्स। तो 39 है अफर्म। अफर्म का है डिनाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कंप्लायंस। तो इसका जो है एंटोनिम्स जो है रिफ्यूज़ल। नेक्स्ट है रिपल्सिव। रिपल्सिव का जो एंटोनिम्स है वो है अट्रैक्टिव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द मैजिस्ट्रेट convicted the accused theft. The magistrate convicted the accused dash theft. तो इसमें आएगा ऑप्शन डी, ऑफ। 43 है he is blind dash one eye. He is blind in one eye, ऑप्शन ए। उसके बाद है चूज द मोस्ट सुटेबल मॉडल फ्रॉम द गिवन चॉइसेस फॉर ब्लैंक स्पेसेस। 44 में है डैश आई यूज योर टेलीफोन। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, माइट। माइट आई यूज योर टेलीफोन। 45 है आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। तो इसका आंसर है सी, कुड। आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 to 50 में क्या है, चूज़ द वर्ड दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन फ्रेजेज और वर्ड्स। 46 में क्वेश्चन पूछा है एन एल्डरली अनमैरिड वुमेन, तो उसके लिए जो है सब्सटीट्यूट जो है क्या आएगा उसका, स्पिंस्टर, ऑप्शन नंबर ए। 47 है द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, तो इसका आंसर है बी, ऑटोबायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 48 है द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड, आंसर है सी, सिस्मोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 49 है टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ, तो आंसर है इसका डी, टू अवॉइड कमिंग इन कॉन्टैक्ट। अ जॉन्डिस्ड आई, इसका जो है सब्स्टिट्यूट जो है वर्ड है वो है ऑप्शन डी, प्रेजुडिस। 51 to 53 पिक द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें जो है सही है ऑप्शन नंबर ए, कमेटी, COMMITTEE, कमेटी। उसके बाद जो है 52 रेस्टोरेंट, इसके लिए स्पेलिंग है आपका RESTAURANT, रेस्टोरेंट। उसके बाद 53 में आपका आया हैरासमेंट, इसका है सही स्पेलिंग है इसकी ऑप्शन नंबर सी में जो दी है HARASSMENT। 54 क्वेश्चन है प्लूरल ऑफ पियानो, तो प्लूरल ऑफ पियानो इज पियानोज, PIANOES, ऑप्शन नंबर बी जो है पियानोज। क्वेश्चन नंबर 55 द मीनिंग ऑफ क्लेप्टोमेनिया, द मीनिंग ऑफ क्लेप्टोमेनिया इज ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है इसका एन अर्ज टू स्टील। तो ये हो गया 55 तक। 56 to 60 चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन आउट ऑफ द चॉइसेस गिवन। 56 में पूछा है द हाउस इज डैश द ट्रीज, तो आंसर है बी, अमंग, द हाउस इज अमंग द ट्रीज। 57 में है गार्गी किल्ड द स्नेक डैश अ गन, विद अ गन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, विद। 58 क्वेश्चन है हिज फादर इज अ मैन डैश हाई प्रिंसिपल्स ऑफ, इसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा, हिज फादर इज अ मैन ऑफ हाई प्रिंसिपल्स। 59 है द चाइल्ड इज सिटिंग डैश हिज मदर, ऑप्शन नंबर डी, बिसाइड, द चाइल्ड इज सिटिंग बिसाइड हिज मदर। 60 में है ही वॉज मैरिड डैश द अर्ली एज ऑफ 20, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है, ही वॉज मैरिड एट द अर्ली एज ऑफ 20। अब आपका आता है सेक्शन 3 जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। क्वेश्चन नंबर 61 है बिनवा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा में स्थित है। उसके बाद है 62 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतलुज यमुना लिंक नहर से जुड़ा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। 63 है अविभाजित भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने वाली डुरंड रेखा कब खींची गई थी, तो राइट आंसर है 1896। सीरिया नामक देश स्थित कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, एशिया। भारत में मानव निर्मित सुरंग द्वारा किस नदी का पानी दूसरी नदी में डाला जाता है, तो इसमें से राइट आंसर है ब्यास से सतलुज, ऑप्शन नंबर सी। 66 है संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले भारतीय अध्यक्ष, तो इसमें जो है राइट आंसर है ए, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। तो यहाँ से 66 से लेके 81 तक आपके पोल साइंस के क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में भी बताया था। 67 है निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी, आसियान, तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं जुड़ा हुआ है। 68 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो वो है हेग में, ऑप्शन नंबर बी, हेग। 69 है निम्नलिखित में से कौन निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर है डी, नाटो, जो नाटो है वो निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 है संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ पर है, तो वो है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन जो है बी वो है सही, न्यूयॉर्क।
71 है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी 1985। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारे संवैधानिक संशोधन के साथ जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए 368। उसके बाद है भारत में किस प्रकार दलीय प्रणाली है? तो ऑप्शन सी है बहुदलीय प्रणाली, मल्टी पार्टी सिस्टम। 74 क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर डी राइट है। उसके बाद है 75, भाषा के आधार पर कौन सा पहला राज्य गठित किया गया? तो वो है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। 77 का है, भारत में जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो उस दशा में उनका कार्य कौन करता है? तो उसका राइट आंसर है सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास है? तो ऑप्शन डी 7 रेस कोर्स रोड, नई दिल्ली। 79 है, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो ऑप्शन डी लोकसभा के सदस्य। 80 जो है, क्वेश्चन नंबर 80 है, किस प्रधानमंत्री की आत्मकथा मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन एंड ऑटोबायोग्राफी नामक शीर्षक से है? तो इसका राइट आंसर है डी आई के गुजराल। 81 है, 2014 के 16वीं लोकसभा चुनाव में कुल वोटरों की संख्या लगभग थी कितनी? 815 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी। भारत की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो वो है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस शहर में बीबी का मकबरा स्थित है? ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद। यूरिया को खून से अलग करता है कौन? गुर्दे, किडनीज, ऑप्शन नंबर सी राइट है। इबोला वायरस का नाम लिया गया है एक नदी, ऑप्शन जो है इसका बी वो है राइट, एक नदी। 86 क्वेश्चन है आपका, 2016 के जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में किस देश की करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सबसे कमजोर थी? वो थी ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। मुंबई शेयर बाजार सूचकांक तथा राष्ट्रीय शेयर बाजार सूचकांक में क्रमशः कितनी कंपनियों के शेयर सम्मिलित हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, 30 और 50। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्यतः खरीफ फसल है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी जौ। 89 है, सरकार द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन योजना किस कक्षा तक के विद्यार्थियों को सम्मिलित करती है? तो वो है 8वीं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में जुलाई 2016 तक कुल कितने उच्च न्यायालय थे? तो आंसर है 24, ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी ने तो ये जो है सेक्शन 4 स्टार्ट हो जाता है सोशल स्टडीज़ का, जिसके 60 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है। उसमें क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के लिए दिया? तो वो दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन है, पंचशील का सिद्धांत किसने दिया? वो दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। 93 क्वेश्चन में क्या दिया है? रेड इंडियन किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, अमेरिकी मूल निवासियों को। इनमें से कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र का विरोध। विक्रमशिला विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी धर्मपाल। दीन-ए इलाही किसने शुरू किया? तो ऑप्शन ए सही है इसका अकबर। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन डी सही है पटना। हजारों झीलों की भूमि किस देश में है? ऑप्शन सी फिनलैंड। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन बी गुरु रामदास जी। क्वेश्चन नंबर 100, गोवा को सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने बनाया? ऑप्शन ए पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 101, सिंधु घाटी के घर निम्न में से किसके बने होते थे? तो ईंटों के बने होते थे, ठीक है, ऑप्शन सी ईंटें।
अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन सी बहादुर शाह। आर्य निम्न में से कहाँ रहते थे? ऑप्शन बी दक्षिण भारत। ताजमहल निम्न में से किसके किनारे पर स्थित है? ऑप्शन सी जमुना। पानीपत आधुनिक है, पानीपत आधुनिक डैश है, तो ये कुरुक्षेत्र, पानीपत आधुनिक कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 106 है, भारतीय नेपोलियन निम्न में से कौन था? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, समुद्रगुप्त। भारतीय नेपोलियन निम्न में से कौन था? समुद्रगुप्त। चाणक्य को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? ऑप्शन ए लाहौर। क्वेश्चन नंबर 109 है, कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? ऑप्शन बी कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1498 में वास्को डी गामा निम्न में से कहाँ पहुँचा या आया था? तो वो था कालीकट, ऑप्शन डी। निम्न में से कुल कितने महाद्वीप हैं? तो 7, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्टेनोबोर्ड पर्वत निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन ए एशिया। सहारा डेजर्ट रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? ऑप्शन बी अफ्रीका। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है? ऑप्शन ए अफ्रीका। काला समुद्र कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अधिक पाई जाती है? ऑप्शन डी नाइट्रोजन। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में कितनी विशिष्ट या अलग परतें हैं? तो 5, ऑप्शन सी। ओजोन निम्न में से किस परत में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी चट्टान की किस्म नहीं है? तो इसका आंसर है डी सेडोमॉर्फिक, सेडीमॉर्फिक। उसके बाद क्वेश्चन है, आप दिन व रात बराबर कहाँ पाएंगे? तो इसका आंसर है भूमध्य रेखा पर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहाँ पारित किया? ऑप्शन सी वर्धा। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? ऑप्शन ए 12 फरवरी 1922। उसके बाद क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आंसर है बुध, ऑप्शन ए बुध। ज्वार भाटा सामान्यतः 24 घंटे में कितनी बार आता है? तो ऑप्शन सी एक बार आता है 24 घंटे में ज्वार भाटा सामान्यतः। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? ऑप्शन बी नाइट्रोजन। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन बी ग्रीनलैंड। ग्रीनविच किस देश में है? ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम। चढ़ते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी जापान। वे कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर बी ट्रॉम्बे। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी झारखंड। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए गोवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सी जेनेवा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, भारतीय राजा जिसने सिकंदर का विरोध किया था? तो राइट आंसर है ए पोरस। किस गुप्त वंशीय राजा को नेपोलियन के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। महात्मा गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन ए कुशीनगर। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी, ऑप्शन बी। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी शुक्र। चंद्रमा पृथ्वी का चक्र लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? ऑप्शन बी 27 दिन। गर्मियों में क्रिसमस पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी।
कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? ऑप्शन ए यूराल। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? ऑप्शन सी नर्मदा। विश्व की स्वर्ण राजधानी के शहर को कहा जाता है? ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग। कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। काला सोना किसे कहते हैं? ऑप्शन डी पेट्रोलियम। ओजोन परत इनमें से किस में होती है? ऑप्शन बी समता मंडल। तो ये थे आपके 150 क्वेश्चंस। आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा और थोड़ा सा जो है आइडिया लग गया होगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कितने कितने मार्क्स के आते हैं। तो 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के, 30 इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर के, 30 जो है जनरल अवेयरनेस के और लास्ट में 60 क्वेश्चंस आपके आते हैं HP टेट में, आर्ट्स में सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।